देखिए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, इंडियन मार्केट्स बहुत नीचे के लेवल पे चल रहे हैं, कंसिस्टेंटली नीचे के लेवल पे मेंटेन्ड है। जब भी ऐसा होता है तो काफ़ी लोग इस पैनिक में चले जाते हैं कि यार अब तो मार्केट रिटर्न नहीं देगा, क्या फ़ायदा इन्वेस्टिंग करके एंड ऑल दैट। देखिए ये भी नहीं है कि मार्केट इससे और नीचे नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर रहता है, अपने यूफोरिया पे चल रहा होता है, तो हर इंसान रेडी होता है उसमें पैसे लगाने के लिए। लेकिन जब मार्केट नीचे के लेवल पे है, जिन लेवल्स पे आप एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस टाइम पे पैसा लगाते हैं जिस टाइम पे उनको पता है कि हाँ चलो ठीक है, इस टाइम पे अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। एंड यही जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं ना, लॉन्ग टर्म में इन्हीं का वेल्थ क्रिएट होता है। क्योंकि जब मार्केट्स नीचे हैं, अगर उस समय आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कब इन्वेस्ट करोगे। मैं अभी ना आपको एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। फंड का नाम है HDFC लाइफ टॉप 500 स्मार्ट वैल्यू 50 फंड। थीम क्या है इसका, बाय लो सेल हाई। क्या अभी लोग खरीदने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए? नहीं, मार्केट अभी नीचे के लेवल पे है, लेकिन जब मार्केट ऊपर रहते हैं तो उस समय बेचना भी पड़ता है। मैक्सिमम लोग एग्जिट नहीं प्लान कर पाते हैं, एंट्री तो चलिए फिर भी समझ में आ जाए। यही इस पर्टिकुलर जो मैं फंड बता रहा हूं उसका थीम है ना। ये HDFC लाइफ जो मैं बता रहा हूँ, तो ये बेसिकली HDFC बैंक लिमिटेड का एक सब्सिडरी है, जिसके आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन है इनका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। FY 25-26 के एंड पे इनका टोटल AUM एसेट मैनेजमेंट जो इस पर्टिकुलर HDFC लाइफ एंटिटी का था 3.7 लाख करोड़ का था। वन ऑफ द हाईएस्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, इनका सॉल्वेंसी रेशियो 194% रहा हुआ है। इसका मतलब कि IRDAI के मैंडेट से बहुत ऊपर अच्छा खासा चल रहा है। चूंकि ये फंड नया स्टार्ट हो रहा है तो फंड की स्टार्टिंग अभी 10 रुपीज होने वाली है। बट ये फंड करता क्या है, ये फंड ये करता है कि BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड जो है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए सिंपल सा समझिए कि अभी मार्केट में जाते हैं, आपको दिख गया कि सेल चल रहा है। जैसे ही आपको दिखा सेल चल रहा है तो आपको क्या दिमाग में फर्स्ट आता है, चलो यार एक काम करते हैं खरीद लेते हैं, अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट। क्योंकि आपको पता है बार्गेन है, फिर बाद में यही सेम चीज एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो वो एक्स्ट्रा प्राइस में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा HDFC लाइफ क्या करेगा, टॉप 50 कंपनीज खोजेगा पूरे 500 टॉप कंपनीज में से जो सही वैल्यूएशन पे या कम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं और जिनको उनका लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ इसमें आ सकता है। तो बेसिकली ये कोशिश करेंगे इन 500 में से जेम्स फाइंड करने का, यानी कि जो ग्रेट प्राइस पे अवेलेबल हों, एस्टेब्लिश ब्रांड्स भी हों, मनी मेकर्स भी हों, हमेशा कंसिस्टेंटली पैसा बना के देने वाले हों, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो जिनके। नाउ इस फंड की खाली जो USP है इतनी ही नहीं है। इस फंड के सबसे बड़ी USP ये है कि ये एक यूलिप प्लान है, जिसमें क्या है कि 120 मंथ्स ऑफ द प्रीमियम, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम जो होता है, ये इसका लाइफ कवर क्रिएट हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो आपने जैसे ही इस प्लान में इनिशिएट किया अपना ये इन्वेस्टिंग, फर्स्ट मंथ का पेमेंट कंप्लीट होते ही 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपके लिए एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। ये बेनिफिट हुआ। प्लस चूंकि ये एक BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 फंड को रेप्लिकेट करेगा तो उससे उसका रेप्लिकेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट लिंक ग्रोथ जो रहेगा उसका बेनिफिट भी रहेगा, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये फंड से पहले रिटर्न्स कैसे दिए हैं, तो मैं सिंपल सा अगर बताऊं आपको, तो BSE 500 एनहांस्ड वैल्यू 50 इंडेक्स फंड जो है 28% CAGR पे ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर्स में, 20% CAGR पे ग्रो किया है लास्ट 10 ईयर्स में। और चूंकि HDFC इसी को रेप्लिकेट करने वाला है तो पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह से होगा। नाउ अगर हम ये देखें कि इसमें हमको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं, तो यस, इसमें एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो 80 में इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 1.5 लाख। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है या न्यू टैक्स रिजीम में, डजेंट मैटर, जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो अंडर सेक्शन 10(10)(d) आपकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री होगी, जबकि म्यूचुअल फंड में मेच्योरिटी में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। कंडीशन बस इतना है कि साल का एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए, यानी कि अप टू 20,000 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो विड्रॉल टैक्स फ्री होगा। प्लस इसमें ना एक ट्रिपल बेनिफिट भी चल रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस मैंने बताई आपको बेनिफिट है,
वो तो मिल ही जाएगा। जो फ्यूचर प्रीमियम्स होंगे वो इंश्योरर कंपनी ही पे करेगी, यानी कि मान लीजिए कि आपने पॉलिसी ली और गलती से आपके संग कुछ गलत हो गया, तो फ्यूचर का जो प्रीमियम है आपकी फैमिली को नहीं पे करना है, कंपनी खुद से पे करेगी। 120 टाइम्स का जो मैंने आपको वो बताया इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम जो इंश्योरेंस कवर है वो मैंने बताया, वो तो मिल ही जाएगा। और एक इनकम बेनिफिट 10% ऑफ द प्लान का हर साल आपको मिलते रहेगा, यानी कि मान लो आपका टोटल प्लान जो भी अमाउंट का रहा हो, तो 10% ऑफ दैट इनकम टोटल प्लान पर ईयर आपकी फैमिली को मिलता रहेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा वो अपॉर्चुनिटी हो गया, राइट। और उसके बाद क्या है कि एनआरआई कस्टमर्स अगर इसमें इन्वेस्ट करें, तो अगर 18,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट करें, 15-16% भी अगर हम CAGR पकड़ लें, 10 साल सिर्फ इन्वेस्ट करें, 20 साल बाद अगर निकालें, 2 करोड़ कॉर्पस क्रिएट हो जाता है आफ्टर 20 ईयर्स। तो वो भी बहुत सही चीज़ है, राइट। फंड ओपन है फॉर इन्वेस्टमेंट, 15 जून तक ओपन है, यानी कि आज ही जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज ही इसका लास्ट डे है इन्वेस्टिंग का। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लास्ट डे है, चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या है ना कि आप जब भी इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आज ही चूंकि करना है तो लास्ट डे है, कितना फास्ट कहाँ से ले सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को ओपन करिएगा। आपने ओपन किया, आप इस पेज पे पहुंचोगे, ठीक है। जब आप इस पेज पे पहुंचोगे तो आपको पॉलिसी बाजार का पेज गया। पॉलिसी बाजार का ही पेज क्यों? क्योंकि पॉलिसी बाजार एक्चुअली में क्या है कि एक प्राउड पार्टनर है HDFC लाइफ का फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्यू प्लान्स पे आप जैसे ही गए तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्लान्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे मैंने डाला कि मान लो एग्जांपल के लिए 15,000 मंथली, आप इसमें और भी कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं आपको रिटर्न्स कैसे देखने हैं, ठीक है। तो मान लो 15,000 मैंने डाल के रखा है, इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर्स मैंने डाल के रखा है, और 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करने का डाल के रखा है, मार्केट लिंक डाल के रखा है। चलिए एक बार इसको कोशिश करते हैं आगे चल के देखने का, ठीक है। तो अगर मान लो ये सारा जेम्स वगैरह जब जो हम बात कर रहे हैं वो करता है, सब कुछ सही बैठा, तो आप चेक करो कि 15,000 मंथली 10 साल पे कर रहे हैं, 20 साल बाद विड्रॉ कर रहे हैं, इंश्योरेंस कवर 18 लाख का क्रिएट हो जाए, मैंने 120 टाइम्स बताया आपको, तो 15,000 पे करेंगे तो 18 लाख तक का इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो गया, टैक्स बेनिफिट मिला वो अलग। और अगर 22.5% का रिटर्न जो इसका हिस्टोरिकली चल रहा है अगर वैसा चल गया, तो 4.83 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है, जिसमें आप जमा सिर्फ 10 साल कर रहे हो 2036 तक और 2046 में विड्रॉ कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा एक प्लान है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट है ही, इंश्योरेंस कवर है ही, और एक अच्छा खासा रिटर्न का भी इसमें पोटेंशियल दिखता है। देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट पोटेंशियल दिखता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होना इस प्लान में, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। टैक्स बेनिफिट भी है, सेविंग्स का बेनिफिट भी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी है, एंड ओवरऑल एक अच्छा इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट है। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक से अगर आप जाएंगे तो आपको पॉलिसी बाजार हेल्प भी कर देगा आपके प्रोसेस को करने में। चूंकि आज लास्ट डेट है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।